मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह। धर्मेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। जरा ये बताइए सर कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी में मोमेंटम है, कैचअप रैली हुई निफ्टी बैंक में, वो भी आके बराबरी पर खड़ा हो गया। यहां से आप बाजार में किस तरह की चाल देख रहे हैं? और मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें अगले 6 महीने का व्यू, दिसंबर के एंड तक का, आप निफ्टी को कहां पर देख रहे हैं? Good morning, Abhishek ji, and thank you for inviting me on your show. First of all, yes, definitely. I think so. Market कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक जो ट्रेडिंग रेंज था लास्ट एक वीक की बात करें, कहीं ना कहीं 30,000 से 30,500 ट्रेडिंग रेंज घूम रहा था और कहीं ना कहीं 23,500 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कहीं ना कहीं कल अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने वो काम कर दिया, रेजिस्टेंस को सरपास कर दिया और हम कहीं ना कहीं 23,700 के आसपास। शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें लग रहा है कि 23,800 से 24,000 के बीच में बाजार भटकना चाहिए यहाँ पे और वहां से एक कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट का दौर बनता है। Maybe I think so, maybe 200 points more from the current levels. We can see more consolidation panning out for the market. but ये consolidation, negativity नहीं। तो हमें लग रहा है कि 23,000 से 24,000 के बीच में हो सकता है बजट पहले मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहे। पोस्ट बजट वी मे सी फर्दर ट्रेंड फॉर द मार्केट। कैसे बजट रहता है वही देखना पड़ेगा। अर्निंग्स भी आपकी है कहीं ना कहीं, तो काफी चीजें हैं जुलाई में, तो वो एक बाजार देखेगा। तब तक हमें लग रहा है कि 24,000 से 30,000 के बीच में मार्केट रहना चाहिए। रही बात थोड़ी मीडियम टर्म की बात करें तो 6 महीने के हिसाब से हमने कल एक रिपोर्ट निकाली है 25,200 का टारगेट के साथ निफ्टी 5 दिसंबर 2024। तो हमें लग रहा है कि जैसे कि आप अगर हमने एनालिसिस किया इलेक्शन का बिहेवियर, हाउ मार्केट जनरली बिहेव्स पोस्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन सिंस 1999 एक अच्छी एनालिसिस आ रही थी। जब जब भी इलेक्शन हुए, अच्छे इलेक्शन हुए, वहां पे पोस्ट इलेक्शन आउटकम जो इलेक्शन का जो लो रहता है इलेक्शन डे का, वहां से मार्केट ने एवरेज मीडियन 21% के आसपास का रिटर्न ऑल द टाइम। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मे बी व्हिचएवर गवर्नमेंट कम्स, आई थिंक सो मार्केट इज नेवर बॉदर फॉर दैट। बट मार्केट कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को देख के कहीं ना कहीं पिकअप कर लेता है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर मैं 21,200 का पकड़ता हूँ जो इलेक्शन डे का लो था, वहां से मीडियन रिटर्न जो आता है कहीं ना कहीं 20% के आसपास आता है। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है 25,200, 25,300 के आसपास। अपार्ट फ्रॉम दैट, जुलाई 2022 से अगर आप देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, 10% करेक्शन के बाद जब जब बाजार में 10% के आसपास का करेक्शन हुआ है, पोस्ट दैट मार्केट हैज गिवन मिनिमम 20% रिटर्न फ्रॉम दैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन डे का जो था कहीं ना कहीं 10% फॉल था। पोस्ट दैट वी बिलीव आई थिंक सो एटलीस्ट 20% करेक्शन मूवमेंट ऑन द हायर साइड, टेकिंग a target to 25 बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक जी, अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे भी देखें टेक्निकल सेटअप, चाहे वो डाउ जोन्स हो या यूरोपियन मार्केट हो, इवन मोस्ट ऑफ दिस एशियन मार्केट्स, कहीं ना कहीं ग्लोबल सेटअप भी कहीं ना कहीं टेक्निकली पॉजिटिव लग रहा है। दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडियन मार्केट टू द हायर साइड। फंड फ्लोज की बात करें तो डोमेस्टिक फंड फ्लो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हाई। काफी एफआई का सेलिंग भी अगर हम देखेंगे लास्ट 6 महीने में काफी एब्जॉर्ब हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे 30,700 के आसपास है। तो इसके बावजूद अभी यहाँ से अगर एफआईज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हिसाब से लास्ट एक हफ्ते के नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मे बी एक्सपेक्टिंग आई थिंक सो रेट कट मे बी द एंड ऑफ दिस year of 2024 that could again bring back the FI flows to India. That is again positive for the market perspective. Last but not the least is the mid caps and the small caps, जहाँ पे सबकी जान अटकी हुई है। हमें लग रहा है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मतलब अगर आप लास्ट लेग ऑफ फॉल देखें कहीं ना वो फास्टर टाइम में रिट्रेस किया है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में 15 से 16% के आसपास की तेजी आने वाले 6 महीने में देख सकते हो। कीपिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, इट लुक्स लाइक कि कहीं ना कहीं मार्केट 4-5% करेक्शन आ सकता है 6 महीने की जर्नी में। आई एम नॉट डिनाइंग इट बी अ वी शेप रिकवरी। यहाँ से हो सकते हैं 4 से 5% इंटरमीडिएट करेक्शन आएंगे। हमें इस करेक्शन में डरना नहीं है बल्कि लेना है। और बाय द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर टारगेट ऑफ 25 सपोर्ट की बात करें तो 22,200 से 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हमें लग रहा है कि इस साल ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कोई भी डिप आती है तो वहां पे हमें लेना है। बिल्कुल, धर्मेश जी आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने
ट्रेंड का एनालिसिस किया, हिस्टोरिकल ट्रेंड का एनालिसिस किया और उसके बाद आगे की रणनीति भी आपने बेहतरीन तरीके से बताई। और ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो कि हाईलाइट किए कि आगे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस तेज़ी को सपोर्ट करेंगे। और इसमें सेक्टर स्पेसिफिक भी हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बता भी रहे हैं कि रिपोर्ट में कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। धर्मेश जी, समय की थोड़ी कमी है लेकिन आपसे हम वापस से जुड़ेंगे और थोड़ा टेक्निकल सेटअप और बाजार पर आपकी क्या रणनीति है वो भी आपसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए और मार्केट पर अपना सटीक विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।